की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के अंदर फिलहाल एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। यह रोक बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। ऐसे में सवाल यह कि एएसआई का यह सर्वे इतनी अहमियत क्यों रखता है। इसका एक पक्ष विरोध कर रहा है, दूसरा पक्ष इसके समर्थन में है। सर्वे का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आखिर क्या है ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई? क्या राम मंदिर विवाद की तरह सुलझ पाएगा ज्ञानवापी विवाद? भोले के भक्त और कितना करेंगे इंतजार? इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वाराणसी कोर्ट ने एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएसआई के इस सर्वे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने एएसआई को बताया, एएसआई अपनी टीम से उस आदेश के अनुपालन में कर रहे हैं। हमारा रोल इतना है कि उनको एक्सेस देना है और सहयोग देना है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक तो लगाई ही, साथ ही मुस्लिम पक्ष को इस मामले पर हाई कोर्ट जाने का आदेश भी दिया है। ऐसे में सवाल है कि एएसआई के सर्वे पर विरोधी पक्ष को आपत्ति क्यों है? आखिर उन्हें कौन सा डर सता रहा है कि सर्वे का इस कदर विरोध किया जा रहा है, जबकि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर की वो सच्चाई सामने आ सकती है जिससे सालों पुराने विवाद पर ब्रेक लग सकता है। जिस चीज के लिए हिंदू जनमानस लड़ाई लड़ रही है, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी का जो मंदिर है उसका भी भव्यता दिव्यता मुझको लगता है अब मिलने जा रहा है। एएसआई के जिस सर्वे का एक तरफ से विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ से समर्थन मिल रहा है। आखिर उस सर्वे की अहमियत क्या है? इस सर्वे से आखिर क्या निकल सकता है? एएसआई अपने सर्वे में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जांच करेगी। एएसआई पुरानी इमारतों की जांच के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और दूसरे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि किसी खास जगह पर अब से पहले क्या हुआ करता था। एएसआई के सर्वे में इस बात का पता लगाया जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर की दीवार या नींव के पीछे कोई दूसरा ढांचा तो नहीं दबा हुआ है। कार्बन डेटिंग के जरिए ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई सामने आएगी। सर्वे में इमारत के मौजूद ढांचे की उम्र, कलाकृतियों में किसी तरह के बदलाव को लेकर भी जांच की जाएगी। जाहिर है सर्वे में ज्ञानवापी परिसर की परत दर परत खुल जाएगी। ये पता चल सकेगा कि परिसर शिव मंदिर है या फिर शुरू से मस्जिद। सच्चाई वैसे ही सामने आएगी जैसे कि मध्य प्रदेश के खंडवा में 12वीं सदी की महादेवगढ़ शिव मंदिर को लेकर एएसआई के सर्वे में आई थी। एएसआई के सर्वे के आधार पर तय हुआ था कि विवादित जगह शिव मंदिर था और वहां शिव मंदिर आज भी विराजमान है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी खंडवा पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उनका मानना है कि जब खंडवा में विवादित स्थल पर मंदिर होने की पुष्टि एएसआई कर सकती है तो ज्ञानवापी में क्यों नहीं? ऐसे में हिंदू पक्ष को एएसआई के सर्वे से काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। जो वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण चल रहा है उस पर वह किसी दल किसी धर्म का नहीं है। ये एएसआई एक राज्य की संस्था है जो इतिहास के तथ्यों को सामने ला रही है। इसलिए वह सर्वे भारत के इतिहास की हकीकत को, वास्तविकता को सामने लाने का काम करेगा। इसका सभी पक्षों का स्वागत करना चाहिए। डरते वही हैं जिनके मन में चोर होता है। मुगल कालीन समय में 30 लाख से अधिक मठ मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का रूप दिया गया। ये तो ज्ञानव्यापी शब्द, ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का सागर, और ज्ञान सारे का सारा भगवान शंकर के डमरू से निकला है। तो ये शर्मविदित है कि वो स्थान भगवान शंकर का ही है, दूसरे का हो नहीं सकता। इस नाम से कोई मस्जिद नहीं हो सकती। विरोधी पक्ष का कहना है कि एएसआई के सर्वे से मौजूदा ढांचे को नुकसान हो सकता है, जबकि मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन एएसआई का ये सर्वे जरूरी है। इसलिए जरूरी है, अयोध्या के राम मंदिर विवाद में भी एएसआई के सर्वे को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया था। कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में है। सर्वे पर चल रही बहस के बीच अहम सियासी सवाल भी है। क्या ज्ञानवापी मुद्दे की गूंज 2024 के सियासी संग्राम में भी देखने को मिल सकती है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे रहे हैं जब हुक्मरानों की तलवारों ने चंद लम्हों में वो खता की जिसके जख्म, जिसकी निशानियां आज तक नजर आती हैं। दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी विवाद उन काले लम्हों में की गई खता का परिणाम है। इस विवाद से कोई अछूता नहीं है, ना ही समाज, ना ही सियासत। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। शिव ही सत्य है। आज के हिंदुस्तान की सियासत ये बात मान रही है। 2014 से हिंदुस्तान की सियासत बदली है। 9 साल से सियासी सत्ता की बुनियाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है। वो राम जन्मभूमि विवाद था जिसने देश की सियासत बदल दी थी। कोर्ट के फैसले से राम जन्मभूमि विवाद सुलझ चुका है। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। क्या ज्ञानवापी भी उसी रास्ते पर जा रहा है? यहाँ पर न्यायालय में जाने का हक है और न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। संविधान से ही देश चल रहा है और ये अच्छी बात है कि सभी पक्ष न्यायालय को सम्मान दे रहे हैं और जो न्यायालय निर्णय करेगा वो सबको सम्मान्य होगा। जब 2024 की सियासी लड़ाई शबाब पर पहुंच रही है, ऐसे में ज्ञानवापी जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे कहां खड़े हैं? इन मुद्दों पर हमारी सियासत और हमारा समाज कितना परिपक्व हुआ? वैसे आजाद हिंदुस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के 3 प्रतीक चिन्ह हमेशा से सुर्खियां बटोरते हैं। अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि। राम जन्मभूमि विवाद सुलझ चुका है। ज्ञानवापी का मुद्दा सर्वे के सवालों में उलझा है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी कोर्ट में है। ये वो मुद्दे हैं जो भारत की राजनीति को झकझोरते रहे हैं। इन मुद्दों पर सियासत भी सुलगती रही है। ओवैसी इस मुद्दे पर सेक्युलर दलों से तीखे सवाल पूछते रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं मुंह खोलती? भाई पार्लियामेंट का एक्ट है ना, छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद को, छोड़ दो। आपको मुसलमान का और उस मस्जिद से वास्ता नहीं है, मानता हूं मैं, पर कानून से तो वास्ता है ना तुमको। इसमें दो राय नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी के मुद्दे को आप ठंडे बस्ते में ज्यादा वक्त तक नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। विवाद से ज्यादा इसका समाधान जरूरी है। सवाल है कि क्या इस दिशा में 2024 के पहले कोई बड़ा कदम उठेगा? टीम न्यूज़ नेशन।